देवउठनी एकादशी पर भूलकर भी ना करें ये काम, भगवान विष्णु हो जाते हैं नाराज। राधे जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि देवउठनी एकादशी आखिर में कब है। 11 नवंबर या फिर 12 नवंबर एकादशी द्वादशी तिथि कब से कब तक रहने वाली है और देवउठनी एकादशी का पारण कब और कैसे किया जाता है। सभी शुभ मुहूर्त के बारे में, देवउठनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और पट तुलसी विवाह का समय कब से कब तक रहने वाला है, तुलसी विवाह कैसे किया जाता है, संपूर्ण विधि आपको बताएंगे। और देव कैसे उठाए जाते हैं, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सारी बातें आज की वीडियो में हम आपके बड़े ही विस्तार से बताएंगे, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना जरूर है। और एक बात को बहुत ही गौर से सुन लीजिएगा कि वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु भगवान की अवश्य लिख देना, जिससे कि भगवान हरि की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एकादशी का जो व्रत होता है ना, वह एकादशी को व्रतों का राजा माना जाता है। यदि कोई व्रत है जो कि शास्त्रों में वर्णित है और कहा गया है कि जीते जी छोड़ दीजिए, मृत्यु के बाद भी इस व्रत का इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि यह व्यक्ति को नरक योनि से मुक्ति बड़ी ही आसानी से दिल देता है। इतना बड़ा है एकादशी का व्रत। तो अब हमें अगर कुछ पूंजी बटोरनी है तो वह है एकादशी का व्रत करना। व्रत नहीं कर पाते हैं तो नियम और उपाय तो आप लोगों को अवश्य ही करनी चाहिए। गांठ बांध लीजिएगा। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए भी यही कहा था कि संपूर्ण व्रत में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप माना जाता है। इस कारण एकादशी के व्रत की महिमा इतनी ज्यादा हो जाती है कि जिसका बखान करना नामुमकिन है। और प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन एकादशी व्रत पारण किया जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना अपना अलग अलग विशेष महत्व होता है। इस एकादशी 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के साथ ही चातुर्मास की समाप्ति हो जाती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु भी योग निद्रा से जाग जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में इस दिन के संदर्भ में कुछ विशेष नियम बताए हैं, जिनका पालन करना व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ऐसा न करने से व्यक्ति को पाप के समान फल प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। आइए जानते हैं देवउठनी 11 पर किन कार्यों से बचना चाहिए और क्या करना चाहिए। एक, इसके साथ एकादशी तिथि के दिन तामसिक व चावल खाने से बचना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि देवउठनी एकादशी के दिन चावल या उससे बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन चावल का सेवन करता है वह अगले जन्म में रेंगने वाला प्राणी बनता है। इसके अलावा इस दिन मांस, प्याज, लहसुन आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल भी रखें कि इस दिन किसी तरह का कोई नशा आदि भी न करें। साथ ही इस दिन मदिरा, मांस का सेवन निषेध है। इस दिन हर समय भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। दो, सनातन धर्म में दान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए देवउठनी 11 के दिन किसी जरूरतमंद को अन्न या धन का दान जरूर करें। अगर आप अन्य का और धन का दान नहीं कर सकते हैं, आप इतनी समर्थव नहीं है तो अपने घर में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, किसी का भी व्यक्ति को भोजन अवश्य कारण, तो आपको निश्चित ही लाभ देखने को मिलेगा। आपके जीवन की परेशानियां दूर हो जाएगी। साथ ही जिन लोगों को विवाह से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें इस दिन केसर, केला या हल्दी का दान जरूर करना चाहिए। 3, देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तुलसी पत्र तोड़ना निषेध है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पत्ता बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। अब आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि अगर हम तुलसी पत्ता नहीं तोड़ेंगे तो भगवान श्री हरि को भोग में तुलसी पत्ता कैसे अर्पित करेंगे। तो उसके लिए आप देव उठानी एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी पत्ता अपने घर में तोड़ कर रख लीजिएगा। और फिर अगले दिन जब भगवान को देवउठनी एकादशी के दिन भोग लगे या किसी भी
प्रकार से आपको तुलसी पत्ता की जरूरत पड़े तो आप वह पत्ता उसे कर लीजिएगा। तुलसी श्रीहरि विष्णु को अधिक प्रिय है। इस दिन देवी तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह हुआ था, इसीलिए आप नहीं उठानी एकादशी के दिन तुलसी पत्ता तोड़ने की बिल्कुल भी भूल न करें, क्योंकि ऐसा करने पर विष्णु जी नाराज हो जाते हैं। 4 देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को निद्रा से जगाया जाता है, क्योंकि दोस्तों वह उससे पहले 4 मास के लिए सोने की अवस्था में थे। 4 मास के लिए वह निद्रा में जा चुके थे, अब वह जाग जाएंगे देव उठानी एकादशी के दिन, तो उसके बाद से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस दिन दोपहर में सोना वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार दिन का समय विष्णु की भक्ति में लगाएं, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। और दोस्तों जितना ज्यादा संभव हो सके देवोठनी एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करते रहना, और किसी भी प्रकार का अपने मुंह से अपशब्द मत निकलना, क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं और हमारे मुझे किसी भी प्रकार का आप शब्द निकलता है तो हमें बहुत सारा पाप लगता है, हमारा व्रत खंडित हो जाता है और भगवान और माता लक्ष्मी हमसे अत्यधिक नाराज हो जाते हैं। 5 देवोत्थान एकादशी पर तामसिक भोजन ग्रहण करने की गलती न करें। तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस और मंदिर, इन चीजों का सेवन करने से हमारे घर में नकारात्मकता फैलती है और हमें ढेर सारा आप भी लगता है। इन चीजों का सेवन करने से हमारे घर में कभी भी देवी देवता प्रवेश नहीं कर पाते हैं, वह हमारे घर से उल्टे पांव लौट जाती है। इसीलिए जितना ज्यादा संभव हो सके अपने घर में देव उठानी एकादशी के दिन इन सब चीजों से बहुत सारी दूरी बना करके रखना, वरना इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और व्यक्ति कंगाली की कगार पर आ जाता है। एकादशी का व्रत मोक्ष दिलाता है, लेकिन इन नियमों का पालन न करें तो यमराज की यातनाएं झेलनी पड़ती है। 6 व्रत का फल तभी मिलता है जहां मन इष्ट देव की भक्ति में लगा हो। इसलिए देवउठनी एकादशी पर विवाद की स्थिति से बचें, किसी का अनादर न करें, अपशब्द न बोलें। देवउठनी एकादशी के दिन किसी के भी लिए अपने मन में बुरे विचार न लाएं। जितना ज्यादा संभव हो सके अपने मुंह से सबके लिए अच्छे शब्द ही निकले, क्योंकि आप शब्द हमारे व्रत को खंडित कर देते हैं और भगवान भी हमसे नाराज हो जाते हैं। और इस दिन किसी की भी चुगली नहीं करनी चाहिए। दोस्तों जितना ज्यादा संभव हो सके भगवान के नाम में ही खुद को ली रखना चाहिए और लोगों से खुद को अलग रखना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव रखना चाहिए, तब जाकर आपकी पूजा सार्थक होगी। 7 निर्जला या पानी पीकर रखें व्रत। देवोत्थान एकादशी व्रत के दौरान निर्जला या सिर्फ पानी पीकर ही व्रत रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी कारण बस इस व्रत को निर्जला नहीं रख पाते हैं, जैसे कि अगर आप बीमार, उम्रदराज, गर्भवती महिलाएं हैं, इनको व्रत निराहार बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनके लिए यह बहुत ही घातक हो सकता है। क्योंकि व्रत को रखने के लिए शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन जो बीमार व्यक्ति होता है, जो उम्र दराज व्यक्ति होता है और जो गर्भवती महिलाएं होती है, उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं होती कि यह निराकार व्रत को रख सके। तो आप फलाहार करके भी इस व्रत को रखेंगे तो भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि निराहार रखने पर होता है। देखो दोस्तों, सबसे जरूरी जो चीज होती है वह होती है हमारी श्रद्धा और भक्ति। अगर हमारे मन में भगवान की प्रति श्रद्धा सच्ची है और हमारी भक्ति एकदम पवित्र है, तो इस व्रत के दौरान हमें फलाहार करने पर भी इतना ही फल प्राप्त होता है। इसीलिए आप इस व्रत के दौरान फलाहार भी कर सकती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जानी चाहिए। इस दिन न काटे नाखून और बाल। देवउठनी एकादशी के दिन बाल, दाढ़ी व नाखून आदि काटने से परहेज करना चाहिए। 8 ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। देव उठनी एकादशी के दिन व्यक्ति को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए, यानी कि दोस्तों देवउठनी एकादशी से पहले आपको पूरी तरह से ब्रह्मचर्य के पालन में डूब जाना चाहिए। आपको ना तो अपने मुंह से अपशब्द निकालना चाहिए, ना किसी के साथ संबंध बनाना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। और दोस्तों देवउठनी एकादशी के दिन आपके बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, जितना ज्यादा संभव हो सके जमीन पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है और हमारे जीवन में सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं।
9 दूसरे के घर पर न करे भोजन। देवउठनी एकादशी के दिन किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान नारायण को पान अर्पित किया जाता है, ऐसे में व्यक्ति को पान नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा एकादशी तिथि पर जौ, मसूर की दाल, बैंगन और सेमफली को खाना भी वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन झाड़ू न लगाएं। दशमी के दिन ही सूर्यास्त से पहले घर में झाड़ू लगा लें। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से परहेज करें, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूलवश कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, इसका पाप लगता है। देवउठनी एकादशी के दिन यदि भिखारी हमारे घर आ जाए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं, अपनी इच्छानुसार उसे कुछ न कुछ दें। इस तिथि को बेहद खास माना जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन दान करने से शुभ फल मिलते हैं। 10 देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर भगवान विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से जगत के पालनहार प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से जीवन में आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें, माना जाता है इससे स्वास्थ्य अच्छा होता है। देवउठनी एकादशी के दिन हल्दी, केला और केसर का दान करना शुभ होता है, इससे विवाह की अड़चनें दूर होती है, साथ ही मान सम्मान में वृद्धि होती है। अगर आप देवउठनी एकादशी की पूजा का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं, साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। मान्यता है कि तुलसी के दिन भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। 11 देवउठनी एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र, पीला फल व पीला अनाज भगवान विष्णु को अर्पण करें। बाद में ये सभी चीजें गरीबों व जरूरतमंदों में दान कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। धन वृद्धि के लिए देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। ध्यान रहे भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें, इससे भगवान विष्णु जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और धन की तिजोरी भरने लगती है। अगर आपके नजदीक भगवान विष्णु का मंदिर न हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की भी पूजा करके देवउठनी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का विशेष महत्व होता है, ऐसे में आज देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप जरूर करें। यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। 12 कहा जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। शाम को पेड़ के नीचे दीपक लगाएं। इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती। तुलसी विवाह के बाद तुलसी मंगलाष्टक का पाठ जरूर करना चाहिए, इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और पति पत्नी के बीच प्रेम का भाव जागृत होता है। शाम की पूजा के बाद पीला कपड़ा तुलसी में बांधकर रखे कहते हैं, इससे कारोबार में बढ़ोतरी होती है। देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया जाता है, ऐसे में इस दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराएं। अगर ऐसा ना कर सके तो सामान्य रूप से पूजा करें। शाम के समय सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और तुलसी नामाष्टक का पाठ करें। तुलसी नामाष्टक स्तोत्र में तुलसी जी के 8 नाम हैं। मान्यतानुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी नामाष्टक का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। 13 देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को नींद से जगाने के लिए शंखनाद और घंटा जरूर बजाना चाहिए। जो साल भर एकादशी पर व्रत नहीं करते वह इस दिन व्रत रखें। मान्यता है इससे सभी एकादशी व्रत का फल प्राप्त होगा। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विष्णु जी को पीली चीजों का भोग लगाएं। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। मनोकामना की पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चढ़ा सकते हैं। कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी पर गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। संध्याकाल में शालिग्राम तुलसी को हल्दी का लेप लगाकर विवाह कराएं।
तुलसी को लाल चुनरी जरूर ओढ़ाएं। इस दिन तुलसी के पास रंगोली बनाकर वहां दीपक जलाएं। इसके बाद तुलसी मंत्र या विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें। आप यदि नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी 108 बार करते हैं, तो आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। 14 देवउठनी एकादशी पर गायत्री मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। यदि धन प्राप्ति की इच्छा हो तो भगवान विष्णु को दूध में केसर मिलाकर उससे भगवान का स्नान करिए। इससे आपके घर में धन का आगमन स्वयं होने लगेगा। एकादशी के दिन पीले रंग के कपड़े, पीले फल व पीला अनाज विष्णु जी को अर्पित करें। इसके बाद ये सभी वस्तुएं गरीबों व जरूरतमंदों में दान कर दे। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। जिन लोगों के संतान नहीं है, वे इस दिन नारायण के सामने घी का दीपक जलाकर संतान गोपाल का 108 बार पाठ करें, तो उनके घर में जल्द ही बच्चों की किलकारी सुनने के लिए मिलेगी। देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। यदि पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाएं और पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, तो कर्ज से भी जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। एकादशी के दिन 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर अवश्य शामिल करें। इससे कुछ ही समय में आपकी समस्त मनोकामना पूरी अवश्य होंगी। अविवाहित कन्याएं शीघ्र विवाह के लिए या मनचाहे पति के लिए मां तुलसी को श्रृंगार का सामान भेंट कर सकती हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाकर और इस वीडियो को हर एक माता बहन के साथ जरूर शेयर करना, जिससे कि वह भी इस वीडियो का फायदा उठा पाए। और इस वीडियो को आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करना, जिससे कि हर एक माता बहन तक यह वीडियो आसानी से पहुंच सके और वह इस वीडियो का फायदा उठा पाए। दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखना, जिससे कि छठ मैया का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे।